हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो कि जून 2019 का CSIR का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि आपके पास एक कीटोन दिया गया है, इसके अंदर एक बार तो साइक्लोहेक्साइल ट्वाइस बोरोन क्लोराइड और ट्राइथाइलामीन ये डाला है और एक बार इसमें LDA THF डाला है। दोनों के दोनों क्या करेंगे, इनोलेट बनाएंगे। बोरोन भी इनोलेट बनाता है, LDA भी इनोलेट बनाएगा। अब उसने प्रोपेल्डिहाइड यहाँ पे ऐड किया है, ये इथाइल ग्रुप है, ये CH है, तो प्रोपेल्डिहाइड इसको बोलते हैं। और पूछा गया है कि A और B प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि क्या होगा। ये जो LDA है, ये जो हमारे पास दिया गया, देखो इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमने ऐड किया है LDA THF -78 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, इनोलेट बनाएगा। LDG जो इनोलेट बनेगा, ये बेस है LDA, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बेस बनेगा। तो देखो कौन सा इनोलेट बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे जो इनोलेट बना है ये सिस इनोलेट बना है। कौन सा इनोलेट बना है, सिस इनोलेट बना है। अब क्या होगा, हमने क्या ऐड किया है, प्रोपेल्डिहाइड ऐड किया है। तो देखो ये हमने ऐड किया है। तो अब क्या होगा, ये जो इनोलेट है ऐसे अटैक करेगा इस एल्डिहाइड के ऊपर। ये बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू यहाँ पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। मैं दो स्टेप एक साथ दिखा रहा हूँ, फिर प्रोटोनेशन भी हो जाएगा। तो एंड में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो यहाँ से ये वाला मिथाइल ग्रुप है और यहाँ से जाके बॉन्ड ने अटैक कर दिया कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे, कार्बोनिल कार्बन पे। यहाँ पे हमारे पास क्या ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। तो अब देखो ये वाला प्रोडक्ट तो बन जाएगा, ये ऑक्सीजन फिर प्रोटॉन लेके OH भी बन जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो सिस इनोलेट था, तो जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो ये सिस एल्डोल बनाएगा। अब सिस एल्डोल कैसे दिखाते हैं, देखो ये जो ग्रुप लगा है यहाँ पे, इसको हमेशा अबोधी प्लेन दिखाते हैं। इस तरह से अबोधी प्लेन दिखाना है। ये वाला मिथाइल ग्रुप है और सिस एल्डोल बनेगा, तो इस OH को भी इसी मिथाइल वाले प्लेन में आपको दिखाना है। इसको भी कैसे दिखाओगे, अबोधी प्लेन दिखाओगे। तो ये वाला इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर जब हम ये ऐड करते हैं साइक्लोहेक्साइल, तो यहाँ पे मैं एक ही जगह पे लिख देता हूँ क्या प्रोडक्ट बना, देखो इस तरह से, सॉरी, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे अबोधी प्लेन मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे अबोधी प्लेन OH ग्रुप है। इसी तरह से ये जो इनोलेट बनेगा, ये ट्रांस इनोलेट बनेगा, साइक्लोहेक्साइल बोरोन ट्वाइस। इसके केस में किस तरह का इनोलेट बनेगा, इसके केस में इस तरह का इनोलेट बनेगा। ठीक है, इसके केस में इस तरह का इनोलेट बनेगा। तो जब ये इनोलेट बनेगा, ये इनोलेट कौन सा, ये ट्रांस इनोलेट है। तो ट्रांस इनोलेट कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, ट्रांस इनोलेट ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा, ट्रांस एल्डोल बनाएगा। तो इसमें इस तरह से दिखाएंगे, देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, सिंपल। अब इस मिथाइल ग्रुप को हमेशा अबोधी प्लेन रखना आपको। यहाँ पे जो ग्रुप लगा है उसको हमेशा अबोधी प्लेन रखना है और जो OH है उसकी पोजीशन चेंज कर दो। यहाँ पे OH सेम प्लेन में आया था क्योंकि सिस इनोलेट बना था, यहाँ पे OH अपोजिट प्लेन में आएगा। ट्रांस जो है एल्डोल बनेगा हमारा, एंटी एल्डोल बनेगा क्योंकि जो इनोलेट बना है वो कैसा बना है, ट्रांस बना है। तो ये चीज़ इसके अंदर थी। ऐसा होता क्यों है, देखो हमेशा जब भी इनोलेट बनेगा तो वो चाहेगा कि मोस्ट स्टेबल इनोलेट बने। मोस्ट स्टेबल इनोलेट का मीनिंग कि जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी वो इनोलेट बनना ज़्यादा पसंद करेगा। तो देखो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कैसे इफेक्ट होता है इनोल फॉर्मेशन, देखो ये प्रोडक्ट लिखने का तरीका मैंने बता दिया। यहाँ पे जो ग्रुप है ये CH3, इसको आपको अबोधी प्लेन लिखना है हमेशा जब भी एल्डोल कराओगे और इसी के रिस्पेक्ट में जो OH है उसकी पोजीशन डिसाइड करनी है। अगर ट्रांस इनोलेट बनेगा तो उस OH को ट्रांस कर दो, अगर सिस इनोलेट बनेगा तो इस OH को सिस कर दो। ये जो ग्रुप है इसको अबोधी प्लेन रखना है। अब देखो सिस इनोलेट ट्रांस इनोलेट कब बनेगा और सिस इनोलेट कब बनेगा। ट्रांस इनोलेट बनेगा जब आप ऐड करोगे बोरोन साइक्लोहेक्साइल ट्वाइस क्लोराइड
और ट्राइथाइल अमीन। जब ये ऐड करोगे तो कौन सा इनोलेट बनेगा? ट्रांस इनोलेट बनेगा। सिस कब बनेगा? पहला, जब आप एलडीए ऐड करते हो THF -78 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी चीज अगर आप ये वाला ग्रुप ऐड करते हो इस तरह का एक ग्रुप होता है, इसका नेम मुझे याद नहीं है, अगर आप ये ऐड करते हो ट्राइथाइलमीन, तब भी क्या बनेगा? सिस इनोलेट बनेगा। देखने में ये ग्रुप बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये ग्रुप एकदम पीछे की साइड है, इसलिए इस केस में भी कौन सा बनता है? सिस इनोलेट बनता है। तो अगर ये दिए गए हैं तो आप सिस इनोलेट बनाओगे, ये दिया गया तो ट्रांस बनाओगे। लेकिन एलडीए में एक एक्सेप्शन है जो कि क्लेडन चैप्टर 33 में दी गई है, डाइस्टीरो सेलेक्टिविटी, कि सपोज अगर आपका ये कीटोन ग्रुप है इस तरह से, ठीक है, तो आप इसके अंदर एलडीए डालते हो, एलडीए, तो क्या बन सकता है? देखो, एक तो ये बन सकता है कि ये इनोलेट ट्रांस बन जाए, ठीक है, लिथियम। एक ये बन सकता है कि ये इनोलेट सिस बन जाए इस तरह से। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। तो देखो, जब आर ग्रुप आपका या तो पीएच हो या फिर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो, तो जो ए और बी है, ए बनेगा अगर फिनाइल और टर्शरी ब्यूटाइल है। देखो, जब यहाँ पे फिनाइल या टर्शरी ब्यूटाइल होगी तो मिथाइल अगर पास आएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, तो बी मेजर बनेगा, ये 70% और ये 30%। लेकिन अगर आर आपका इथाइल ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये ग्रुप इस तरफ रह सकता है, तो कौन सा बनेगा? देखो, तब बनेगा ट्रांसिनोलेट। कौन से वाला? ट्रांसिनोलेट, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा नहीं है, तो ये 70% हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा। तो ये था इसके बारे में, डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट था, और CSIR में आपके पूछा गया था। सिर्फ इतना आपको ध्यान देना, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ये तो आपको याद हो ही जाएगा कब ट्रांस मेजर बनेगा, कब सिस मेजर बनेगा। मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो अब देखो, फिर से बता रहा हूँ, ये इस तरह से आपके पास कोई ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे कोई R डैश लगा है। अब जब आपका इस तरह का इनोलेट बनेगा तो ये कौन सा इनोलेट है? ये है ट्रांस इनोलेट, ठीक है। तो ट्रांस इनोलेट ट्रांस प्रोडक्ट देगा। सपोज मैं PHCHO के ऊपर ही रिएक्शन करा रहा हूँ, तो देखो क्या बनेगा? R, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे R ग्रुप है R1, और यहाँ पे OH आएगा, और यहाँ पे क्या है? PH है। अब देखो, यहाँ पे R ग्रुप तो है, मैंने क्या बोला था, एक बार इस साइड भी लिख देता हूँ। अगर आपका ये वाला इनोलेट बनता है, तो देखो, अगर ये वाला इनोलेट बनता है, यहाँ पे भी PHCHO पे रिएक्शन करा देते हैं, तो देखो क्या बनेगा? ये तो R है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस तरह से अटैक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से अटैक होगा, इसी तरह से यहाँ पे अटैक होगा। तो देखो, जब इसके अंदर प्रोडक्ट लिखोगे, यहाँ पे भी R1 है, यहाँ पे PH है। अब OH लिखना आपको। मैंने आपको क्या बोला कि R को तो हमेशा आपको क्या करना है? अबोधी प्लेन रखना है। R को हमेशा आपको यहाँ रखना, अबोधी प्लेन रखना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये आ गया अबोधी प्लेन। अब देखो, ये वाला इनोलेट कौन सा है? ये ट्रांस इनोलेट है, तो आपको यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है। इस तरह से क्या करना है? आपको यहाँ पे OH लगाना है। ये वाला कौन सा इनोलेट है? सिस इनोलेट है, तो यहाँ पे आपको सिस प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है? OH ग्रुप लगाना है। ट्रांस और सिस इनोलेट कब बनेंगे ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस और सिस इनोलेट कब बनेंगे। अगर ट्रांस इनोलेट बनेगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, सिस इनोलेट बनेगा तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। ये ट्रांस और सिस इनोलेट एक तो दिया गया क्लेडन के अंदर, क्लेडन में चैप्टर 33 के अंदर दिया है, और एक कैरेथर बुक है कैरेथर्स, उसके अंदर चैप्टर 1 के अंदर ही दिया है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट आप ये बुक पढ़ो, ये बुक ना पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर अच्छे से मैकेनिज्म भी दिया है, उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं दिया, वो एज ए डिक्शनरी की तरह काम करती है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू क्वेश्चन, एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।